तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखो कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हमें अंदर t इक्वल टू 0 पर हमें दो स्थिति दी हुई है। t इक्वल टू 0 पर हमारे पास जो थीटा है वो थीटा नोड होगा और थीटा का जो t के सापेक्ष अवकलन है वो 0 होगा, लेकिन ये दोनों होंगे t इक्वल टू 0 पे। तो हमें ये केस लास्ट में प्राप्त करना है, लेकिन उससे पहले हम इसका जो थीटा है वो प्राप्त करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ये पूरा फंक्शन है उसको हम d के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड अवकलन है तो उसको हम dx² लिखेंगे और फर्स्ट अवकलन है तो इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ से हम ये थीटा को हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो थीटा को कॉमन लेकर यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा कॉमन आ गया, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे y के स्थान पे थीटा है, t के स्थान पे x है। तो यहाँ पे देखो t के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं अवकलन, तो यहाँ पे t हो गया इसका स्वतंत्र चर और किसका अवकलन कर रहे हैं थीटा का, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा इसका परतंत्र चर। तो जहाँ जहाँ y आता है वहाँ क्या आएगा थीटा आएगा, जहाँ जहाँ x आता है वहाँ पे क्या आएगा t आएगा। तो यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर है यहाँ पे थीटा और परतंत्र चर है यहाँ पे थीटा, और परतंत्र चर के यहाँ पे जो कोष्टक में जो भी गुणा में होता है ये होता है फंक्शन ऑफ डी। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी हो गया l dx² प्लस जी। अब सहायक समीकरण लिखेंगे तो होता है एफ एम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हो गई सहायक समीकरण एफ एम इक्वल टू 0। तो ये सहायक समीकरण के अंदर एफ एम इक्वल टू 0 है, तो जहाँ जहाँ एम है जहाँ जहाँ डी है वहाँ हम एम लिखेंगे और उसको 0 के इक्वल लेंगे तो हमें सहायक समीकरण मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे इस तरह से सहायक समीकरण मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे ये डी था वहाँ पे हमने एम लिख दिया, तो यह हो जाएगा एल एम एक्स स्क्वायर प्लस जी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एम के मान आएगा हमारे पास माइनस जी अपॉन एल। तो यहाँ पे एम की पावर 2 है तो रूट लेंगे हम, तो इस तरह से आएगा एम इक्वल टू, यहाँ पे आईटा भी आएगा साथ में क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव का रूट ले रहे हैं हम, तो जी अपॉन एल प्लस माइनस तो आएगा साथ में आएगा आईटा। अब यहाँ पे देखो m के 2 मान प्राप्त हो चुके हैं हमें, तो अब m का मान प्राप्त हो गया तो हम सी एफ ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। तो सी एफ आएगा हमारे पास इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखो रियल नंबर तो 0 है तो रियल नंबर का पार्ट तो यहाँ पे आएगा नहीं, e की पावर तो कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के हमारे पास है g अपॉन एल का रूट, तो कोस में आएगा g अपॉन एल और एक आएगा t। t क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर यहाँ पे t है इसलिए इसका गुणांक में यहाँ पे t आया है। फिर साइन के रूप में भी यही कोण आएगा और साथ में आएगा t, और इन दोनों का कांस्टेंट अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे c1 हो गया, यहाँ पे हो गया c2, तो ये हो गया हमारे पास cf। और pi यहाँ पे देखो pi तो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे देखो q का मान क्या है 0 है, तो pi होगा हमारे पास यहाँ पे 0। अब इसका संपूर्ण हल होता है y इक्वल टू cf प्लस pi, ये होता है इसका संपूर्ण। तो यहाँ पे y इक्वल टू के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा क्योंकि यहाँ पे परतंत्र चर थीटा है तो ये थीटा के बराबर में लिखा जाएगा। और यहाँ पे cf और pi दोनों क्या होता है t का फंक्शन होएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t है स्वतंत्र चर। तो हमने थीटा का मान लिख दिया इस तरह से cf प्लस pi तो 0 था तो यहाँ पे केवल इस तरह से आ गया। अब थीटा का मान मिल चुका है और हमारे पास दो स्थितियाँ है, t इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू थीटा नोड। तो हम यहाँ पे ये केस लगाते हैं, यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू थीटा नोड रखेंगे तो हमें ये मिलेगी ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे थीटा के स्थान पे थीटा नोड और यहाँ पे t का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 का मान होता है 1, और यहाँ पे sin 0 होगा और sin 0 का मान होता है 0, तो यहाँ पे c1 का मान आ जाएगा थीटा 0। तो हमें यहाँ पे c1 का मान मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो डी थीटा अपॉन डी टी है तो हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी बने। तो इस इक्वेशन का हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगी ये इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन मिली है यहाँ पे हम रखेंगे टी इक्वल टू 0 और डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0, तो ये दोनों मान हम 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन आगे इस तरह से आएगी। ये इक्वेशन हमें मिल चुकी थी और यहाँ पे हम केस लगाएंगे तो वो केस रखेंगे हम यहाँ पे इस तरह से t इक्वल टू 0 और डी थीटा इक्वल टू 0, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ये क्यों है, क्योंकि हमारे पर्सन में यहाँ पे ये दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे ये t को हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 0 और sin 0 का मान होता है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे आएगा cos 0 क्योंकि t को हम 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा और cos 0 का मान होता है 1, तो ये पूरा तो हो गया 1
और यहाँ पे ये C2G/L ऐसे कैसे आ गया, तो ये पूरा फंक्शन तो 0 हो गया, तो यहाँ से C2 का मान हमें मिला 0, तो C2 इक्वल टू हमें 0 मिल चुका है। तो C2 हमें 0 मिल चुका है और C1 हमें मिल चुका है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि थीटा का मान हमारे पास ये है, C1 का मान ये आ चुका है, C2 का मान भी हमें ये मिल चुका है। तो यहाँ पे ये C1 और C2 इस इक्वेशन में रखेंगे हम, तो थीटा हमें मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे C2 0 करेंगे तो ये पूरा पद तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे C1 के स्थान पे थीटा 0 आएगा, यानी कि थीटा नॉट आएगा, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर।